Hello, aspirants. How is your studying going on right now? कंसिस्टेंट हो कि नहीं? ठीक है, जो हमारा नारा है वो हम रोज़ कंसिस्टेंट रह रहे हैं, रोज़ एक लेक्चर आ रहा है। एक भी यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो मतलब नहीं छूटेगा। हमारा ये नारा चल रहा है, ठीक है। रोज़ एक आपके लिए लॉन्ग लेक्चर आ रहा है, रोज़ एक शॉर्ट लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये नारा चलता ही जा रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने अब पार्लियामेंट पूरा कर लिया है, ठीक है। पूरा पार्लियामेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पार्लियामेंट के अंडर एक चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो हमने पढ़ लिया, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ेंगे। कमिटीज़ बनती है पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है। लोकसभा में, राज्यसभा में या मिक्स करके वो कमिटीज़ बनती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इश्यूज़ को वो हैंडल करती हैं कमिटीज़, ठीक है। तो हम उसमें मेजरली क्या होता है, कंपोजिशन होता है कि किस कमेटी का कितना कंपोजिशन है, ठीक है। मोस्टली लोकसभा का ही ज़्यादा कंपोजिशन होता है क्योंकि मेंबर्स उसके ज़्यादा होते हैं 550, ठीक है। तो हम वो कंपोजिशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट कोई भी अगर इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, तो वो क्या करेगा, पार्लियामेंट कमिटीज़ बना देता है उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब जो भी वो कोई भी टॉपिक होगा, तो वो टॉपिक को पकड़ के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ रिपोर्ट्स बनाएंगी, ठीक है। और वो रिपोर्ट्स प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट के अंडर, ठीक है। तो वो होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। तो अपन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम फटाफट पार्लियामेंट्री कमिटी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ मेंशन ऑफ दिस कमिटी एट डिफरेंट प्लेसेस। ऑल दीज मैटर्स आर डेल्थ बाय द रूल्स ऑफ टू हाउसेज अकॉर्डिंगली अ पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है। अब हर हाउस के जो मैटर होते हैं कमिटी के, वो डिफरेंट है। मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, क्या? पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, क्या? parliamentary committees are mentioned in the constitution, ठीक है। the matters are dealt by the rules of two accordingly। राज्यसभा लोकसभा अपने अपने हिसाब से इनको चलाती हैं, अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। लोकसभा के अलग रूल्स होते हैं, राज्यसभा के अलग रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कमिटीज चलती है, ठीक है। अ पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स अ कमिटी। अब कौन सी कमिटी होती है पार्लियामेंट्री कमिटी? देखो, इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा, नॉमिनेट कौन करेगा? या तो स्पीकर करेगा लोकसभा का या चेयरमैन करेगा राज्यसभा का, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। देखो, अब ये देखो, हाउसेज हैं, उनके लीडर ये हैं, इस दूसरे हाउस का लीडर ये है राज्यसभा का। तो इनको जो वर्क करेगा, अपॉइंट करेगा, वो ऑब्वियसली लीडर ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लीडर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो कमिटीज होती हैं वो रिपोर्ट्स बनाती है डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स पे, और वो अपनी रिपोर्ट क्या करती है, हाउस में प्रेजेंट करती है, ठीक है। हैज़ अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा राज्यसभा। और इस जो कमिटीज को हेड करते हैं सेक्रेटरीज, वो भी प्रोवाइडेड कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो कमिटीज का आपने देख ही लिया। सबसे मेन चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, तो हाउस अपने अकॉर्डिंग उसको अपने लॉ, अपने जो हाउस ऑफ लॉ के हिसाब से इसको चलाते हैं, ठीक है। इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड, क्या नॉमिनेटेड होते हैं किससे, स्पीकर और चेयरमैन इनको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। चलो, अब क्लासिफिकेशन है। कमिटीज दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। हमने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। स्टैंडिंग मतलब जो परमानेंट है, क्या परमानेंट कमिटीज है। जो इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं वो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। एडहॉक मतलब जो टाइम टू टाइम बनाई जाती है, टेम्पररी नेचर की, उसको हम बोलते हैं एडहॉक कमिटीज, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी सब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई कोई टास्क आ गया एकदम से टास्क आ जाता है अपन को भी, हम कमेटी बना देते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं कि चलो ये टास्क करते हैं। मान लो अपने दोस्त का बर्थडे आ गया, अभी अपन ने ग्रुप बना लिया कि चलो इसका बर्थडे हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, हमने वो ग्रुप बना लिया, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्कूल का ग्रुप होता है वो स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब हमारा स्कूल का ग्रुप, और एक बर्थडे टारगेट ग्रुप, उसको बोलते हैं हमने एडहॉक कमेटी। जो हमारे स्कूल का पूरा ग्रुप बना हुआ है वो है परमानेंट कमेटी, दैट इज स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो एडहॉक देख लिया हमने। एडहॉक कितने की होती है, इंक्वायरी कमिटीज हो गई या एडवाइजरी कमिटीज हो गई। कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ आती है जिसमें हमें एडवाइजरी लेनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस बिल में कुछ एडवाइस है, या इंक्वायर करना है, ज्वाइंट कमेटी बनानी है किसी चीज़ के अंदर, तो वो एडहॉक कमेटी में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें डाला है मैंने फर्टिलाइजर की जो प्राइसिंग है वो एकदम से डिस्कशन
करनी है, तो उसके लिए उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी, इंक्वायरी कमिटीज़ बिठा दी, ठीक है। एडवाइजरी कमिटीज़ बिठा दी, जैसे ऑर्डिनरी बिल है या फाइनेंस बिल है, मनी बिल में नहीं बनेगी ये, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल है या फाइनेंस बिल है, उसके अंदर कोई भी एडवाइजेज लेनी है तो एडवाइजरी कमेटी बना दी, समझ में आ गया। तो ये एडहॉक कमेटी आ गई। तो एडहॉक कमेटी आ गई क्या, इंक्वायरी कमेटी, किसी भी कोई भी पर्पस से, कोई भी कोई भी अगर व्हाट वी से, कोई भी अगर एकदम से इंपॉर्टेंट इश्यू है, ठीक है, उसको अगर इंक्वायर करना है तो इंक्वायरी कमेटी आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल हो गया फर्टिलाइजर की प्राइसिंग है, तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई, ठीक है। वहाँ पे एक्सपर्ट्स लगा दिए गए बाय द टू हाउसेस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एडवाइजरी कमेटी की, कोई भी बिल है, मान लो कि ऑर्डिनरी बिल है, उसमें हमें और एडवाइस चाहिए पार्लियामेंट को उसको पास करने के लिए, तो वहाँ पे एडवाइजरी कमेटी आ गई, ठीक है, एडवाइस देने के लिए टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया स्टैंडिंग और एडहॉक। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटी जिसकी कंपोजिशन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा स्टैंडिंग कमिटी जो परमानेंट नेचर की होती है और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कैरी करती हैं, ठीक है। तो अब हम वो कमिटीज देखेंगे, कौन सी स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है। चलो, सबसे पहले आती है फाइनेंशियल कमिटीज। क्या, फाइनेंशियल कमिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। पब्लिक अकाउंट कमिटी, क्या, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये क्या है, स्टैंडिंग कमिटी है, परमानेंट नेचर की। एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। देखो कैग की जो रिपोर्ट होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, उसको भी ये एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो ये कमेटी कैग को क्या कर रही है, एग्जामिन कर रही है। और इसका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन क्या है, 22 मेंबर्स है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पस इंपॉर्टेंट है कि कैग की ऑडिट को क्या कर सकती है, रिपोर्ट को क्या कर रही है, एग्जामिन कर रही है एनुअल रिपोर्ट्स को, ठीक है। ये होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट आते हैं हम एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स लगाते हैं बजट्स में, ठीक है। एग्जामिन्स द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट कॉर्पोरेशन एंड ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, रिव्यूइंग द बजट एस्टिमेट फॉर ईच एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके काम देखो कितने सारे एस्टिमेट्स के, बजट भी एस्टिमेट्स निकाल रही है, एग्जामिन कर रही है फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्या एस्टिमेट्स कर रही है, क्या कर रही है कमेटी, फाइनेंशियल अकाउंट्स को भी एग्जामिन कर रही है, किसके, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट कॉर्पोरेशन या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, इनके एस्टिमेट्स क्या कर रही है, ये लगा रही है एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, एग्जामिन कर रही है उनको, ठीक है। रिव्यू करती है बजट को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे किसके होंगे, लोकसभा के होंगे एस्टिमेट्स कमेटी में। कितने, 30 मेंबर्स, ठीक है। क्योंकि देखो एस्टिमेट्स में क्या हो रहा है, बजट, देखो नाम आ जाए, एस्टिमेट किसको करते हैं, बजट को, और बजट का पूरा से किसके पास होता है, लोकसभा के पास। क्या होता है, लोकसभा के पास होता है पूरा कंट्रोल। तो एस्टिमेट्स कमिटी जो पूरा कंट्रोल लोकसभा के पास होता है, तो सारे मेंबर्स भी किसके होंगे, लोकसभा के, 30 to 30 मेंबर्स लोकसभा के हैं, ठीक है। और ये भी कौन सी कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। रिकमेंडेड बाय कृष्ण मेनन कमेटी, ये ध्यान रखना, पब्लिक अंडरटेकिंग कृष्ण मेनन, इंश्योरिंग दैट पब्लिक अंडरटेकिंग आर मैनेज इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, पीएसयूज होते हैं, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, पीएसयूज होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, उनको ये एग्जामिन करती है, ठीक है। और इसको किसने बोला था, रिकमेंडेशन करा था, कृष्णा मेनन कमेटी में। पब्लिक अंडरटेकिंग मैनेज करती है, अकॉर्डेंस करती है बिजनेस प्रैक्टिसेस को साउंड रखने के लिए, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। पीएसयूज वगैरह ये हैंडल करती है, ठीक है। इसके मेंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं लोकसभा के और 5 होते हैं राज्यसभा के। समझ में आ गया, दोनों इसके अंदर मेंबर्स देख लिया आपने कमेटी के, ये होती है स्टैंडिंग कमेटी होती है ये भी, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कमिटी, कमिटीज ऑफ पिटीशन। देखो पिटीशन क्या होती है, पिटीशन साइन होती है, मेजॉरिटी लोग बोलते हैं कि यार ये कोई इशू आ रहा है, इसमें पिटीशन साइन हो रही है, ठीक है। जैसे कि अभी पिटीशन साइन हुई है रेप के ऊपर, ऐसे पिटीशन अभी साइन हुई है रिसेंटली, कि बहुत सारे इंडियंस ने इसको साइन किया कि रेप की जो सजा है उसको डेथ में ही डेथ में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, उनको ईयर्स में मत करिए। तो ये जो पिटीशन साइन होने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग किसी एक इशू को हाईलाइट करके पिटीशन बनाते हैं, ठीक है। उस पिटीशन को बोलते हैं हम कमिटी ऑफ पिटीशन, वो उसको हैंडल करती है कि कुछ अर्जेंट मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस का कुछ भी आता है तो वो पिटीशंस को हैंडल करती है ये कमिटी, ठीक है।
समझ में आ गया? तो इसकी कमिटीज में 15 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कमिटी ऑफ पिटिशन स्टैंडिंग है कि एडहॉक है? ये मुझे आप लिख के यहाँ पे मतलब कमेंट में बताओ। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कमेंट में बताओ। ठीक है, और कमिटी ऑफ पिटिशन आपको पता है बहुत ही ओल्ड कमिटी है ये, कमिटी ऑफ पिटिशन। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में बताना कमिटी ऑफ पिटिशन कौन सी कमिटी है, एडहॉक है या स्टैंडिंग है। चलो नेक्स्ट, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं आपको जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ कमिटीज़ है, कंपोजिशन क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, कमिटीज़ कैसे फॉर्मुलेट हो रही है वो देखना है। ठीक है, और उनका क्या रोल है वो देखना है। ठीक है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, मैंने प्रिविलेजेस पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं उनको कुछ पर्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो हम इंडियन सिटीजन से थोड़े डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स को मिलते हैं। तो उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं इसके अंदर और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये भी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। ठीक है, चलो अब देखो इसका एक नोट है कि सबसे पहले कमेटी कौन सी बनी थी। सबसे पहले कमेटी बनी थी रेलवे कन्वेंशन कमेटी 1949 में, जो फर्स्ट कमेटी बनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये भी आप याद रखना, रेलवे कमेटी बनी थी फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो चलो हमारी कमिटीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, ओके ठीक है, टाइप्स ऑफ कमिटीज हमने देख ली, स्टैंडिंग और ये एडहॉक होती है, स्टैंडिंग और एडहॉक होती है। स्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है इसलिए हमने टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज अभी देखी ज़्यादातर। एडहॉक कमेटी दो टाइप की होती है, एक तो इंक्वायरी, किसी भी टॉपिक पे अगर इंक्वायर करना है तो इंक्वायरी कमेटी हैंड टू हैंड बना दी जाती है। और अगर एडवाइजरी कमेटी, कोई भी बिल है जैसे कि ऑर्डिनरी फाइनेंस बिल है, उसमें कुछ एडवाइस चाहिए पार्लियामेंट को पास करने से पहले, तो एडवाइजरी कमेटी बना दी जाती है। समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कमिटीज? चलो चलो कमिटी ऑफ पिटिशंस, ठीक है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। अब चलो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आ जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई एम नीड। ओके, तो देखो हमारा जो लेक्चर है वो कितने टाइम में हो गया, मैं इसका ये देख रही थी, ये सिर्फ 12 से 13 मिनट में आपने टाइप्स ऑफ कमिटीज़ देख ली। ठीक है, मैंने कहा ही था जो हमारा लेक्चर है वो शॉर्ट एंड क्लिप्स है, सेल्फ पेस सीरीज है हमारा लेक्चर। 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे, अगर आपने देख लिया आपका पॉलिटिकल गवर्नेंस पूरा खल्लास है, पूरा खत्म है आपका पॉलिटिकल गवर्नेंस इस 80 लेक्चर्स के अंदर। रोज एक टॉपिक आएगा। उसके बाद हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जैसे ही कंप्लीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, ईयर बेसिस पे हम डालेंगे, पूरी एक सीरीज बनाएंगे हम उसकी, जिसको देख के आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी, एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस हम शॉर्ट सीरीज निकाल रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 के, वो भी हम शॉर्ट सीरीज में डालेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और इंस्टा पे फॉलो करना है। इंस्टा पे क्यों? क्योंकि इंस्टा पे हम नोट्स वगैरह डालते हैं, क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं, पीपीटीज के क्वेश्चन भी जाते हैं, पीपीटीज के नोट्स भी जाते हैं, और एक्स्ट्रा नोट्स भी हम डालते हैं उसके अंदर। कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है वो भी इंस्टाग्राम पे आता है, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है, पॉलिटी ढंग से पढ़नी है, पॉलिटी हमें ऐसे ही हल्के में नहीं पढ़नी है। पॉलिटी 10% है आपका यूपीएससी एग्जाम का, 10% मतलब आप अंदाजा लगाओ आपको सिर्फ 50% चाहिए होते हैं प्रीलिम्स को पार करने के लिए। ठीक है, तो 10% आपका यहाँ कंप्लीट करेंगे, एक भी पॉलिटिकल गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छुटवाएंगे। और याद रखना ये क्वेश्चंस आपको बेसिक लग रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका बेस पहले क्लियर हो, ताकि जब हम प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लगाएं और अलग क्वेश्चंस लगाएं तो आप बेस से ही इवॉल्व करके वो क्वेश्चंस को क्या करो, हिट कर सको। ठीक है, तो ये बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा एडवांस लेवल पर मत जाओ, क्योंकि यूपीएससी पूछती ही बेसिक है। ठीक है, आप लोग सोचते हैं बड़े बड़े कोचिंग्स वगैरह को फॉलो करके, अरे ये तो एडवांस में पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। भाई एडवांस में मत पढ़ो, जब बेसिक ही क्लियर नहीं है ना तो यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता आपका। तो ये जो सीरीज है ये आपका बेसिक क्लियर करवाती है, बेसिक क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक क्लियर करना। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ठीक है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, नहीं ये गलत है। स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ ये सही है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग, हाँ ये भी सही है। तो पब्लिक अकाउंट की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो 2 और 3 दोनों काम करती हैं। ठीक है, तो एक हटाओ, एक हटाओ, ये हटाओ, तो आंसर हो गया अपना 2। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। आई होप
कि आप ये लेक्चर्स कंटिन्यू देखें। मैंने जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 23 था, ये नंबर लेक्चर्स के मैंने ऐसे ही नहीं लगाए, इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तभी लेक्चर समझ आएंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होंगे जो बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है, कि अरे ये क्या हो गया, पार्लियामेंट की क्या हो गया। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक कैसे आप बढ़ोगे, ठीक है। तो कैसे आप यूपीएससी क्रैक करोगे, रोज कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो। अब टाइम आ गया है पढ़ाई करने का, ठीक है, अब टाइम नहीं है आपका मटर गश्ती करने का, ठीक है। तो पढ़ो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कंसिस्टेंट रह के पढ़ो, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे।